गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम शिव कुमार यादव है। मैं प्रॉपर कप्तानगंज मार्केट, ज़िला आजमगढ़, यूपी का रहने वाला हूँ। दोस्तों, हम आपको नेचुरोपैथ और असाध्य बीमारियों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, पहले समझिए कि नेचुरोपैथ क्या है। नेचुरोपैथ अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा हमारे भारत की प्राचीन पद्धति है जिसके द्वारा बीमारियों का इलाज होता रहा है। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो भी वैद्य थे वो लोग नेचुरोपैथ के द्वारा इलाज करते थे। नेचुरोपैथ में होता क्या है कि वैद्य लोग हाथ की नाड़ी पकड़ करके बीमार का जो बीमारी है उसका पता लगा लेते हैं और हाथ के हथेली से उसका इलाज करते थे कि हाथ के हथेली पर जगह जगह पॉइंट बने हैं जो हमारे पूरे शरीर के अंगों का है, तो वैद्य लोग उस पर एक्यूपंक्चर करते थे। वही पद्धति इस समय मॉडर्न में हमारे भारत में फिर से विकसित हो गई है जिसके द्वारा इलाज हो रहा है। अब उसका संशोधित रूप हो गया है एक्यूप्रेशर, जो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा होता है। तो प्राचीन काल में वैद्य लोग जो इलाज करते थे वो प्राकृतिक चिकित्सा थी, लेकिन वर्तमान काल में प्राकृतिक चिकित्सा को सब लोग भूल चुके हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको सभी पैथी में असाध्य बीमारियों का नाम दिया गया है कि लाइलाज बीमारियां हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथ में उन बीमारियों को भी ठीक किया जाता है, जैसे गठिया, साटका, सर्वाइकल, बीपी, हार्ट, शुगर, माइग्रेन, थायराइड, महिलाओं की बच्चेदानी की समस्या, पेट की समस्या, दांत की समस्या, कैंसर, अनेक असाध्य बीमारियां हैं जिनका प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज सफलतापूर्वक हो रहा है। ये प्राकृतिक चिकित्सा और अदर पैथी से अंतर क्या है कि प्राकृतिक चिकित्सा मतलब नेचुरोपैथ में जो भी इलाज होता है उस सेल पर होता है, कोशिकाओं पर होता है। कोशिकाओं को बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है और अदर पैथी में बीमारी पर काम होता है कि बीमारी का जो कष्ट है, बीमारी से हमारे शरीर में जो कष्ट होता है उस कष्ट को दूर किया जाता है। तो जिससे और पैथी से ये अलग है। हमारे शरीर में जो अंग हैं वो विभिन्न प्रकार के अंगों, कोशिकाओं और ऊतकों से बने हैं। जब किसी अंग की कोशिकाएं नहीं जीवित होती हैं, दोस्तों, हमारे जो अंगों की कोशिकाएं हैं प्रतिदिन लाखों एक एक अंग की कोशिकाएं मरती हैं और उतनी ही कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन जब मरने वाले कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है और नई कोशिकाएं बनने की संख्या कम होती है तो अंग प्रभावित होता है। उस अंग को कहते हैं बीमार है, मतलब वो अंग खराब हो रहा है। तो हमारी पैथी में अंगों को ही बनाया जाता है कि अंग की जो कोशिकाएं हैं, जितनी कोशिकाएं मरती हैं उतनी ही कोशिकाएं बनना शुरू हो जाएं, तो अंग ठीक हो जाएगा और किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों, हमारी पैथी और दूसरे पैथी में ही अंतर है। और अदर पैथियों में जैसे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, उसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको सब लोग असाध्य नाम दे दिए हैं। कहते हैं कि इस बीमारी का कोई जड़ से ख़त्म करने का इलाज नहीं है। इस बीमारी के लिए आपको रेगुलर दवा खानी पड़ेगी।
जैसे अगर किसी को बीपी है तो उसको कहते हैं डॉक्टर कि आप बीपी की दवा हमेशा खाते रहिए, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी। शुगर अगर है तो शुगर कहते हैं शुगर की दवा खाते रहिए, शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि जिनको बीपी हो चाहे शुगर हो, ये बीमारी होती है जब तो शुरुआत में कम पावर की दवा काम करती है, लेकिन कुछ दिन बाद उनके दवा की पावर भी बढ़ती जाती है और डॉक्टर लोग उसके डोज को भी बढ़ाते जाते हैं। कुछ दिन बाद जब जब लास्ट स्टेज हो जाता है तो कहते हैं कि अब इसकी कोई इलाज नहीं है, अब आपको दवा काम नहीं करेगी। लेकिन हमारे पैथी जो प्राकृतिक पद्धति है, हमारे देश की प्राचीन पद्धति है प्राकृतिक चिकित्सा, हमारी प्राचीन सभ्यता समझ जाइए है, जो हम लोग छोड़ चुके हैं, छोड़ करके मॉडर्न में जा रहे हैं, वो उतना ही परेशान हो रहे हैं। उसमें इसका सटीक इलाज है, जड़ से ठीक होता है। क्यों ठीक होता है जड़ से? कि ये बीमारी पर काम नहीं होता है, बल्कि बीमारी के जड़ पर काम होता है। बीमारी जिस अंग को प्रभावित किया है उस अंग को ठीक कर रहे हैं, जिसके कारण बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। जैसे उदाहरण में हम दे रहे हैं शुगर। शुगर बीमारी क्यों होती है? शुगर होने का क्या कारण है? कभी आप इस पर विचार किए हैं? शुगर होने का मुख्य कारण क्या है? शुगर क्यों होता है? दोस्तों हमारे शरीर में एक अंग है पैंक्रियाज, जिसको हिंदी में आग्नाशय बोलते हैं। आग्नाशय का काम क्या है? कि भोजन से न्यूट्रिशन लेना, पोषक तत्व लेना और इंसुलिन प्रोवाइड कराना, इंसुलिन देना, जिसके कारण शरीर का शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। लेकिन जब पैंक्रियाज जो इंसुलिन बनाने वाला अंग है, अगर वो अंग खराब होगा तब इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी। जब पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं मिलेगी तो शुगर को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। उस स्थिति में शुगर लेवल या तो बढ़ता है घटता है। तो दोस्तों एलोपैथ हो चाहे होम्योपैथ हो या कोई भी पैथ हो, नेचुरोपैथ को छोड़ करके जिस भी पैथ में कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन जा करके पैंक्रियाज से जबरन इंसुलिन सब निचोड़ते हैं। पैंक्रियाज की स्थिति नहीं देखते हैं वो मेडिसिन कि पैंक्रियाज ठीक है कि नहीं। पैंक्रियाज से जबरन इंसुलिन लेते हैं। पैंक्रियाज के अंदर जब तक कुछ भी स्थिति ठीक रहती है तब तक पैंक्रियाज उनको इंसुलिन प्रोवाइड कराता रहता है। जब पैंक्रियाज एकदम अस्वस्थ हो जाता है तब इंसुलिन नहीं दे पाता, उस स्थिति में डॉक्टर लोग छोड़ देते हैं कि अब शुगर लेवल कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन भारत की जो प्राचीन पद्धति थी प्राकृतिक चिकित्सा, उस पद्धति में पैंक्रियाज को ठीक किया जाता है। पैंक्रियाज का भोजन दिया जाता है, पैंक्रियाज स्वस्थ हो जाता है। जब पैंक्रियाज स्वस्थ होगा तो अपना काम बखूबी करेगा, मतलब इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में देता रहेगा, जिससे शुगर लेवल कंट्रोल होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो प्राचीन पद्धति है प्राकृतिक चिकित्सा, उसमें किसी भी रोग का जड़ से ख़त्म करने का इलाज है। चाहे गठिया हो, साटिका हो, सर्वाइकल हो, बीपी हो, हार्ट की समस्या हो, शुगर हो, कोई भी समस्या हो, वो किस अंग के प्रभावित होने से वो रोग हुआ है उसको जड़ से ठीक किया जाता है। तो एलोपैथी से इस तरह से नेचुरोपैथ अलग है। इसमें
कुछ डिवाइस का भी प्रयोग किया जाता है, डिवाइस के द्वारा भी और कुछ सप्लीमेंट के द्वारा किसी भी असाध्य रोग को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम आप लोगों से अपील करते हैं कि अपने जो पुरानी सभ्यता है, पुरानी पद्धति है, अपनी पुरानी प्राचीन पद्धति को अपनाइए, अपने पुराने सभ्यता को अपनाइए, जिससे अपने बीमारी को ठीक करिए, अपने परिवार को ठीक करिए और दूसरे को जागरूक करिए। क्योंकि ये जो और पथियों की जो दवा हैं उसमें कहीं पर भी किसी से पूछ सकते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन नेचुरोपैथ में जो भी सप्लीमेंट हो, जो भी इलाज है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका जो सप्लीमेंट है और पैथी के साथ जो दवा खा रहे हैं उसके साथ खा सकते हैं, उसका कोई रिएक्शन भी नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों, हम आप लोगों से अपील करते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ चलिए, अपने देश को रोग से छुटकारा दिलाइए, रोग से बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और देश को बचाइए, और जिससे हमारा देश भी और देशों की तरह विकसित हो। तो दोस्तों, अगर हमारी बात आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ख़राब लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात को लिख करके भेज दीजिएगा, जिससे हम अपने को फिर से सुधार करें और अगले वीडियो में सुधार करके ही भेज सकें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।